ये कलयुग है। और महाराज कलयुग में आदमी के सिर में केवल और केवल पाप चढ़ के बैठेगा। बोलो राधे राधे। कलयुग का मतलब क्या होता है? कल मतलब मशीन, युग मतलब समय। ये मशीनों का समय, मशीनों का युग है। आदमी भी मशीन से कम नहीं है साहब। सुबह उठेगा, नाश्ता करेगा, नहाएगा, धोएगा, पूजा पाठ किए नहीं किए एक बराबर सीधे काम धाम में। दुकान में जाकर के दिन भर गधा बैल बरोबर बैठेगा, शाम को घर आएगा, खाएगा पिएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, पत्नी से बात करेगा, मन बहलाएगा, सो जाएगा, सुबह उठ के फिर वही काम करने लग जाएगा। तो ये मशीन नहीं है तो क्या? जीवन में कोई आनंद है क्या? जो मोबाइल जो समय बच गया वो मोबाइल में निकल जाता है। आज आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि पड़ोसी के घर में कोई दुख है, सुख है तो जाके पूछ लूं भैया ठीक तो है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रत्येक आदमी केवल और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बाजू वाले को क्या, हमको क्या मतलब साहब? ये ऐसा कलयुग है। अपने घर को देखेंगे और बाजू वाले के घर में आग लगी हो तो भी हमको मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना कि बगल वाले के घर की आग फैलते फैलते कभी न कभी तुम्हारे घर भी आएगी। ये कलयुग है। तो सौनकवान बादरायण सुतवांस्तदधि प्रेतम ततः किं करोति। है ना? जिस कथा को सुनकर के एक प्रेत भी मुक्त हो गया, वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। प्रभु हमको वो कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि उपाधार्य वचस्तस्याम भगवान भक्तवत्सल है। भगवान कैसे है? भक्तवत्सल है। और अपांडव निगम कर तुम गौणेरस्तम बूध्यत। कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ये बात है द्वापर युग के अंतिम चरण की, जिस चरण में हस्तिनापुर की भूमि में कुरुक्षेत्र के रणांगन में पांचों पांडव 100 भाई कौरवों से युद्ध करते हैं। भगवान कृष्ण उस युद्ध के साक्षी हुए हैं और उस युद्ध का नाम हुआ महाभारत। महाभारत अपने आप में संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। एक नारी के सम्मान का युद्ध महाभारत। धर्म पर अधर्म के अत्याचार का परिणाम महाभारत। मनुष्य की कुबुद्धि का परिणाम महाभारत। और बड़े बुजुर्गों के मौन रहने का परिणाम महाभारत। बोलो राधे राधे। समझना, बड़े बुजुर्गों के मौन रहने का परिणाम है महाभारत। अगर धृतराष्ट्र चुप नहीं रहे होते, अगर भीष्म चुप नहीं रहे होते तो ये महाभारत नहीं होती। नाथ सूत जी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध प्रारंभ था, लड़ाई चल रही थी और उसी युद्ध के मध्य में एक दिन महाराज दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बुलवाया और भीष्म पितामह को बुला करके कहा कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि अब आपकी भुजाओं का बल खत्म हो गया है, अब आपकी भुजाओं का बल कम हो गया है, इसीलिए आप इस युद्ध में हमें विजय नहीं दिलवा पा रहे हो, इसलिए आप इस युद्ध में हमारे काम नहीं आ रहे हो ना। अब हम इस युद्ध का कार्यभार किसको देंगे? अंगराज कर्ण को दे देंगे। कर्ण हमको युद्ध में जीत जिलाएंगे, आपसे कुछ होने वाला नहीं। भीष्म पितामह के अहंग को चोट पहुंची और उसी समय पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली क्या कि कल के युद्ध में अगर मैंने अर्जुन का शीश नहीं काटा, अर्जुन को मृत्यु के मुख में नहीं ढकेला, तो मैं कल चिता सजाऊंगा और इस चिता पर खुद लेट जाऊंगा। बोलो राधे राधे। ना भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुनकर के देवी द्रौपदी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि भीष्म के लिए कहते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज उगना बंद कर दे, चांद अपनी दिशा बदल दे, नक्षत्र अपनी चाल बदल दे, लेकिन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी हो जाए ये संभव नहीं। देवी द्रौपदी को जब ये ज्ञान हुआ कि भीष्म पितामह कल मेरे पति को मार देंगे,
तो आज द्रौपदी कहती है कि मैं सुहागन इस घर में आई थी और सुहागन ही यहां से जाना चाहती हूं। ना अर्धरात्रि के समय द्रौपदी अपने शिविर से निकल जाती है और अपने शिविर से निकल करके देवी द्रौपदी रण क्षेत्र में गई, लकड़ियां इकट्ठा करती है, चिता बनाती है। उसी समय भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और द्वारकाधीश ने जाकर के द्रौपदी की ओर देखा और कहा, कृष्णा क्या करती हो बहन? द्रौपदी कहती है, भैया इस संसार में उस नारी का बड़ा ऊंचा नाम होता है जो नारी सुहागन इस दुनिया से जाती है। कल के युद्ध में मेरे पति मारे जाएंगे और मैं चाहती हूं कि मेरे पति के मरने के पहले ही मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊं, मेरी जीने की इच्छा नहीं। तो क्या सुनना चाहता है परीक्षित? कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं मुरली, तेरी एक तान गाती है। कहाँ जाके सुनूं बंसी, तेरी तान गाती है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार गाती है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार गाती है। श्री जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया। तो क्या चाहिए परीक्षित को? तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार का। भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार का। भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार का। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। ये आंखें भर गई, ये आंखें भर गई। जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भरी गई मेरी। ये आंखें भरी गई मेरी। तो अब क्या देखना चाहता है परीक्षित? चाहता है दोनों हाथ उठा ले और क्या कहा परीक्षित ने? चले आओ मेरे मोहन, चले आओ। पूरे हाथ उठा के कहना, चले आओ मेरे मोहन, चले।
आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही तो वहां कैसी आवाज चलेगी ठाकुर? पूरी आवाज के साथ चले आओ मेरे मोहन, चले चले आओ मेरे मोहन, चले आओ तरस की प्यास काफी, चले आओ मेरे मोहन, तरस की प्यास काफी, चले आओ मेरे मोहन, तरस की प्यास काफी, चले आओ मेरे मोहन, तरस की प्यास काफी, जगत के रंग जागे हो तेरा दीदार काफी, जगत के रंग जागे हो तेरा दीदार काफी, हो तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। ना राजा परीक्षित घर बार छोड़कर चले गए। बोलो राधे राधे, अरे जोर से बोलो।